हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके फिटनेस कोच मंदाकिनी गित्ते और आज हम करने वाले हैं नेचर के साथ नेचर योगा। आज नेचर योगा इसके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा ताकि बाहर का नेचर इतना सुंदर होता है कि आपकी बॉडी के लिए और ज़्यादा बेनिफिट करके देता है। आज हमें नेचर विथ योगा करना है और लेट्स स्टार्ट करेंगे नेचर के साथ योगा। इसके लिए हमें यहाँ पे योगा मैट लगेंगी। योगा मैट लेके लेट्स स्टार्ट करेंगे आप और हम मिलके नेचर योगा। सबसे पहले वृक्षासन, सीधा खड़े होके दोनों हाथों से पैर को पकड़ के दूसरे मांडी के ऊपर लगा के सीधे हाथ ऊपर करके रोक के रखना है, फिर धीरे से छोड़ के वापस। वीरासन, ये आसन हमारे थाइस को पावर बना के देता है। साइड बेंड करना है, लेग साइड करना है, दोनों हाथों को सीधा रख के एक पैर को मोड़ के अपने दाएं हाथ की तरफ देख के रुकना है। ये वीरासन का ही और एक इम्प्रोवाइजेशन है जो हम दोनों हाथ जोड़ के पूरा बॉडी को पीछे खींच के करते हैं। जितना आपको नीचे जाना आएगा उतना लेग को नीचे ले जाना है, रुकना है थोड़ी देर और फिर छोड़ के वो आसन को दोहराना है। दूसरी तरफ से ये आसन करना है, दोनों हाथ को ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करके जितना बॉडी को नीचे ज़मीन की तरफ खींच सकते हैं उतना खींच के रोकना है, फिर छोड़ना है। आगे करना है हमें त्रिकोणासन। ये आसन आपके पेट के लिए, आपके साइड फैट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पैरों को सीधा रख के, हाथ ज़मीन पे रख के, दाएं हाथ को ऊपर हथेली की तरफ देखना है, फिर वापस आके फिर पैर को दूसरी साइड से थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन इसमें करना है हमें। घुटना से बेंड करके पूरा हाथ ज़मीन को टच करके रोक के रखना है, फिर दूसरी तरफ से दूसरा हाथ ज़मीन पे रख के दाएं हाथ की हथेली को देखना है, होल्ड करना है, फिर वापस आना है। त्रिकोणासन में और एक ये है चाणू शीर्षासन, इसको हम स्टैंडिंग भी कह सकते हैं। ये आसन करते टाइम पूरा अपना हेड नी को लगाना है, हाथों को खींच के पीठ की तरफ आगे लेके जाके होल्ड करना है। इससे आपके पेट की चर्बी, कमर की चर्बी बहुत ज़्यादा कम होती है। जितना रोक सकते हो उतना रोक के फिर आसन को दोहराना है। ये खड़ा उग्रासन, ये आसन को भी बोलते हैं। दोनों पैर को जितना हो सके उतना फैलाइए, दोनों हाथों से दोनों पैरों की टोस को पकड़ना है, होल्ड करना है, पेट को खींच के रखना है। धीरे धीरे ये आसन आपके पेट की चर्बी को पतला कम कर देगा। फिर आसन से बाहर आके दूसरा आसन खड़ा चक्रासन, ये आसन को हम खड़ा चक्रासन बोलते हैं। ये आसन आपकी पेट के लिए, जांघों के लिए बहुत ज़्यादा मजबूती और कारगर है। जितना हो सके उतना देर वो आसन में रुकना है, फिर धीरे से आसन से वापस आके इसे दूसरी तरफ से फिर से दोहराना है। हाथ की हथेली जितना सीधा रख सकते हैं उतना रख के उसकी तरफ देखना है, कंसंट्रेशन करना है। ये आसन कंसंट्रेशन से और ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन होता है। आगे हमें करना है गरुड़ासन। ये आसन पेट को, पैरों को बहुत ज़्यादा मजबूती बना के देता है। इसमें एक पैर को दुमड़ा कर दूसरे पैर को पीछे से लपेट के पूरा बॉडी को एक
बनाना पड़ता है, होल्ड करना है, जितना हो सके उतना होल्ड करके ये आसन से आप बाहर आ सकते हैं। दोनों साइड से दोहरा के ये आसन का लाभ डबल ले सकते हो। फिर हमें करना है 1 लेग अप। जितना हो सके उतना हाथों में, पैरों में ताकत लगा के पैर सीधा खींचना है। फिर धीरे से ज़मीन पे छोड़ के दूसरी तरफ से ऐसे ही दोहराना है। ये आसन आपके पेट के, जांघों की, हाथों की चर्बी कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। धीरे से ये आसन से वापस आके फिर दूसरे आसन दोहराना है। जब भी आसन करते हो तब गहरी सांस लेना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा जाएगा उतना आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेंगी, इसीलिए डीप ऑक्सीजन लेके आगे का आसन करेंगे, त्रिकोणासन। ये खड़ा चक्रासन भी, ये आसन को हम बोलते हैं। जितना हो सके उतना कमर से झुक के नीचे जाना है। दोनों हाथों से सपोर्ट करके बॉडी को जितना ज़्यादा नीचे ले जा सकते उतना नीचे ले जाना है। ये आसन दूसरी साइड से फिर दोहराना है। दाएं हाथ को ऊपर करके जितना ज़मीन की तरफ अपनी बॉडी को खींच के ले जा सकते उतना साइड बेंड करना है। ये साइड बेंडिंग आपके साइड की कमर का जो भी एक्स्ट्रा चर्बी है वो कम करके आपको पतली कमर और मोटापा कम करने के लिए बहुत कारगर होता है, बहुत मदद करता है। इसी साइड बेंडिंग में हम पीछे झुकने वाले हैं। धीरे 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 जितना बॉडी को हो सके उतना ज़मीन की तरफ पीछे खींचते लेते जाइए। इससे आपकी पेट की अतिरिक्त चर्बी, हिप्स की अतिरिक्त चर्बी, पीठ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब कम होने लगते हैं। उसी आसन को दोहराते हुए पादहस्त अंगुष्ठासन करना है, जिससे हमें हमारे सिर को पैरों की तरफ लगा के रोक के रखना है। धीरे से सांस खींच के धीरे से ऊपर आना है। दोनों हाथों को नीचे रख के डीप सांस लेना है, छोड़ना है। आगे हम करने वाले हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के पहले पादहस्त अंगुष्ठासन, ये आपके पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। सूर्य नमस्कार। उसमें कि ये अधोमुख श्वानासन, यह पोज आपके पेट की अतिरिक्त चर्बी कम करता है। यह आसन, इसमें के 12 पोज होते हैं। 12 के 12 पोज अलग अलग आपके पार्ट की चर्बी तो कम करते ही है, लेकिन आपके वह पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मदद करते हैं। अधोमुख श्वानासन से फिर हिरण्यगर्भाई पोज होती है। ये आपके छाती के लिए, छाती का फैट ज़्यादा हो वो कम करता है, ब्रेस्ट फैट कम करता है। दोनों पैरों को मिला के फिर पादहस्त अंगुष्ठासन करना है, जिससे आपके पेट की चर्बी कम होने की मदद होती है। फिर सांस खींच के फिर दोनों हाथों को जितना हो सके उतना पीछे खींच के फिर वापस लाना है। यह सूर्य नमस्कार आप दिन में 12 करके इसका ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। आगे है पश्चिमोत्तानासन। बैठ के करने वाले आसनों में सबसे पहला आसन हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं। यह आसन आपके पेट की चर्बी तो कम करता है, लेकिन आपकी बॉडी में लवचिकता लाता है, आपकी बॉडी और फ्लेक्सिबल बनती है। आगे हमें करना है, एक घुटना को मोड़ के एक हाथ पीछे रखे अर्ध मत्स्येंद्रासन, यह आसन का नाम होता है। दाहिने हाथ से पीछे की तरफ हाथ खींच के नज़र दूसरे पैर के अंगूठा की तरफ रखनी है। यह आसन को जितनी देर आप रोक सकते हो उतनी देर रोक के रखना है। यह आपके पेट की चर्बी कम करता है।
आपके थाइस की, आपके हिप्स की, सब तरफ का जो भी फैट होता है वो फैट बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। इससे आपके पीठ के दर्द, स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम ये भी कम होने में मदद करता है। वेरिकोज वेन प्रॉब्लम्स जो हमें होती है वो प्रॉब्लम्स भी कम करने के लिए ये आसन काफ़ी कारगर है। दोनों पैरों को सीधा रख के फिर एक पैर मोड़कर उसे जितना हमारे छाती की तरफ खींच के रोक रखते हैं उतना रोकना है। दूसरा हाथ को कमर के पीछे ले जाना है और नज़र पूरा शोल्डर की तरफ से पीछे की तरफ। ये आसन को भी हम अर्ध मत्स्येंद्रासन कहते हैं। ये आसन आपकी पेट, हिप्स, थाइज ये सारे पार्ट के ऊपर की फैट बर्निंग का काम करता है। इससे आपके पीठ के दर्द, स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। आगे हमें करना है नौकासन। नौकासन की यह पहली स्टेज होती है। नौकासन जब स्टार्ट करते हैं तब धीरे धीरे वो आसन ज़्यादा हार्ड करना है। सबसे पहले स्ट्रेच लेना है। जब भी हम नौकासन में जाते हैं बॉडी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है तब हमें उससे रोक के रखना है। पैरों को सीधा खींच के रोक के रखना है। आगे है एक पैर, दायां पैर मोड़ के आगे की तरफ रखना है और जितना हो सके उतना बॉडी को पीछे की तरफ खींचना है। आकाश की ओर नज़र। ये आसन आपके मांडियों की, आपके ब्रेस्ट की फैट कम करता है। स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा हद तक कम करने लगता है। ये आसन में आप जितनी देर खुद को रोक सकते हो उतनी देर रोक के रखना है। फिर आसन दोनों पैरों से अलग अलग दोहराना है। अधोमुख श्वानासन। यह आसन आपको बहुत ज़्यादा कारगर होता है आपके पेट के लिए और आपकी बॉडी को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आपके हाथों का फैट कम करने के लिए और आपको मेडिटेशन करने में हेल्प करता है। इससे सबसे ज़्यादा खून का प्रवाह हमारे सिर की तरफ होने लगता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसी आसन में से हम करने वाले हैं अभी प्लैंक। प्लैंक में से हम भुजंगासन यह पोज को दोहराएंगे। भुजंगासन यह पोज हमारे स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा कम करती है। जो भी मनके के गैप होते हैं वो गैप को कम करने के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसमें ही पूरा भुजंगासन जब हम करते हैं तब हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। पेट की, थाइज़ की जो भी मांसपेशियाँ है वो खींच के वहाँ होने वाले प्रॉब्लम्स, घुटनों के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हम कम कर सकते हैं। सो आसन को जितना देर रोक सकते हैं उतनी देर रोक के रखना है। आगे हम करने वाले हैं वन साइड प्लैंक आसन है। ये आपके बॉडी को और ज़्यादा लचीलापन ला के देता है, हाथों को मजबूत करता है, कमर की फैट कम करता है और आपको बॉडी का बैलेंस बना के ये आसन को होल्ड करके रखना है। जितना देर आप इस आसन में रोक सकते हो उतनी देर खुद को रोक के रखना है। ऊपर के हाथ को देख के रखना है ताकि आपको पूरा स्ट्रेच का फ़ायदा हो सके। आगे हम करने वाले हैं आसन लेट के। उसमें का सबसे पहला आसन है चक्रासन। चक्रासन यह आसन करते वक्त धीरे से गर्दन को मोड़ के ज़मीन से ऊपर सब बॉडी को खींच के रोक के रखना है। इसमें दोनों पैरों को ज़मीन के तलवा रखना है, ज़मीन को चिपकने
के रखने हैं, ऊपर नहीं उठने चाहिए। जितना देर रोक सकते हैं उतनी देर आसन को रोक के रखना है। यह आसन आपके सिर में खून का प्रवाह बढ़ाता है, पूरे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। आगे है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन, यह आसन आपको बहुत ज़्यादा पेट की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इसमें से एक पैर ऊपर लेके होल्डिंग करने से आपके थाइस की फैट बहुत कम होती है। ये पूरा सेतुबंध आसन होता है। इसे हम उत्तान मयूरासन ऐसा भी बोलते हैं। जो मयूरासन करते उसकी ये विपरीत परिस्थिति होती है और विपरीत आसन का भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा हमें होता है, जो हमारे पेट की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। आसन से बाहर आके गहरी सांस लेना है, छोड़ना है और उसे रोक के रखना है। दोनों पैरों को मोड़ के दोनों पैर चिन की तरफ लाके दोनों हाथों से खींच के रोक के रखना है। ये है पवन मुक्तासन, वन लेग पवन मुक्तासन। एक पैर को दुमड़ा के पूरा पैर चिन के पास लाना है, रोक के रखना है। वही आसन दोहरी तरफ से दूसरे पैरों के साथ दोहराना है। यह आसन आपके पेट की समस्या, डाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम्स कम करने में लिए काफ़ी हद तक कारगर है। सर्वांगासन, यह आसन मदर ऑफ आसनास कहलाता है। यह आसन करते वक्त पैरों को सीधा छाती से लेके ऊपर खींच के रखना है। उसमें से आगे है हलासन, जो सर्वांगासन की परिसीमा है। उसमें से ही हम एक पैर आगे एक पैर पीछे खींच के हमारे खून का जो प्रवाह होता है उसे और ज़्यादा दुगनी रफ्तार से करने के लिए हमें ये हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। दोनों पैरों को फोल्ड करके रोक के रखने से खून का प्रवाह और ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है और आपका हार्ट हमेशा के लिए आपको अच्छे से अच्छा खून को शुद्धि करने के लिए और ज़्यादा हेल्प करता है। यह आसन थायराइड क्लॉथ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे थायराइड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड को मदद करता है। आगे हमें करना है मकरासन। पेट के ऊपर लेट के आसन की शुरुआत करते वक्त हमें पहला आसन करना होता है मकरासन। मकरासन आसन से हम पेट के ऊपर के आसन की तैयारी के लिए तैयार होते हैं। मयूरासन में से सबसे पहला आसन होता है सर्पासन, उसको कोबरा पोज भी कहते हैं। यह आसन करते वक्त दोनों हाथों को जोड़कर, हथेलियों को जोड़कर जितना खींच सकते हैं उतना पीछे खींचना है, रोक के रखना है। पैरों को भी उठा के खींचना है, रोक के रखना है। शलभासन, यह आसन आपके पैरों को, पेट को बहुत मजबूती देता है, फैट कम करता है। दोहरी तरफ से दूसरे पैरों से यही आसन दोहराना है ताकि दोनों पैरों को समान फ़ायदा हो सके। छाती को भी थोड़ा सा ऊपर खींच के रोक के रखना है। धीरे से वापस आके सांस खींच के फिर दोनों पैरों को मिला के जितना देर खींच सकते उतना ऊपर खींचना है, ज़मीन के ऊपर। दोनों हाथ सामने और बॉडी पूरा हवा में तैरते हुए सुपरमैन यह पोज करना है। उसे हम हनुमानासन ऐसा भी कहते हैं। फिर धीरे से सांस छोड़ के मकरासन में आराम करिए, फिर आसन को दोहराइए। आगे करते हैं धनुरासन। धनुरासन, यह आसन बहुत ज़्यादा पेट की, पैरों की मांसपेशियों को खिंचाव लाता है। लंबाई बढ़ाने के लिए यह आसन ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ के जितना ज़मीन के ऊपर खींच सकते हैं उतना खींचना है, रोक के रखना है। सांस लिए वाली रोक के रखना है। फिर धीरे से दोनों पैरों को ज़मीन की तरफ छोड़ के आसन से वापस आइए। यह आसन आप 2-3 बार दोहरा सकते हैं। इससे आपको
दोगुना तिगुना फ़ायदा हो सकता है। आगे हम करते हैं तिर्यक भुजंगासन। यह आसन कमर दर्द में काफ़ी लाभदायक होता है। इसे हम करते वक्त पैरों को मोड़ के रखना है पीछे से, गर्दन को पीछे घुमा के दाईं ओर से दाएं पैर को देखना है, फिर बाईं ओर से बाएं पैर को, नज़र को तिर्यक बना के देखना है। पैरों की टांच देखते वक्त पूरा जो भी प्रेशर होता है वो हमारे कमर पे आता है और ये हमारे कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक होता है। उसमें से ही आगे है भुजंगासन। जो भुजंगासन हमें पैरों की मांसपेशियों को मजबूती बनाता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और जो हमारे स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम है वो कम करता है। आगे की पोज है फ्रॉग पोज। यह पोज करते वक्त दोनों पैरों को जितना खोल सकते हैं उतना खोल के स्ट्रेच लेना है ज़मीन की तरफ। जितना मांडियों को ले जा सकते उतना ले जाना है। दोनों हाथों को पीठ के पीछे पकड़ के नमस्कार मुद्रा बनानी है। छाती पूरा ज़मीन की तरफ लगनी चाहिए, चीन ज़मीन के ऊपर रखना चाहिए। जितनी देर रोक सकते हैं वो आसन में रोक के रहिए। फिर आसन से बाहर आकर हमें मर्जरी आसन, यह आसन दोहराना है। मर्जरी आसन में सांस खींच के ज़मीन के ऊपर आपका जो भी पीठ का पोर्शन होता है उसे खींच के ले जाके सांस खींचना है, तब पेट ऊपर, सांस छोड़ते वक्त पेट ज़मीन की तरफ। यह आसन आपके स्पॉन्डिलोसिस प्रॉब्लम, मनके के गैप, इसको बहुत ज़्यादा कम करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। आगे हमें करना है वृष्ट्रासन। एक हाथ ऊपर लेके दोनों पैरों को पीछे साइड से पकड़ना है। दायां हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर को पकड़ के छाती आकाश की तरफ देखना है। जितना हो सके उतना होल्ड करना है, स्ट्रेच लेना है और यह स्ट्रेच आपकी ब्रेस्ट फैट कम करता है, बेली फैट कम करता है और आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यह आसन काफ़ी कारगर और कोरोना में काफ़ी हेल्प करने को मदद कर रहा है। सो आप यह आसन को 2-3 बार दोहरा के आपकी और ज़्यादा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इसमें ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है वृष्ट्रासन में, जो हम जितना ज़्यादा ज़मीन की तरफ सिर को ले जा सकते हैं उतना ले जाना है। छाती को ऊपर करके होल्ड करके रोक के रखना है ताकि आपका जो भी लंग्स है उसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ सके और आपको उसका फ़ायदा डबल हो सके। आसन से धीरे से वापस आके स्ट्रेच लेके आपको बॉडी को रिलैक्स करना है। फिर आसन पूर्ण वृष्ट्रासन कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा रोक के सांस खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। हम आगे आसन करने वाले हैं पूर्ण सेतुबंधासन। सेतुबंधासन आसन में पूरा मांडी को फोल्ड करके ज़मीन की तरफ पीछे की साइड में झुककर उल्टा शरीर सोना चाहिए ज़मीन की तरफ। जितनी देर ये आसन में रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए। फिर धीरे से वापस आके सांस खींचकर गहरी सांस लेना है। 3 बार गहरी सांस लेके वज्रासन में बैठ के दोनों हथेलियों को पेट के अंदर डाल के सांस को रोक के रखना है, ज़मीन की तरफ ले जाना है। सिर आपका पूरा ज़मीन के ऊपर लगा के सांस को रोक के रखना है। यह आसन कहलाता है मंडूकासन। मंडूकासन आपके पेट की चर्बी कम करता है, आपके फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको काफ़ी लचीलापन लाने के लिए हेल्प करता है। यह आसन को 2-3 बार दोहराकर आप इसका लाभ दुगना कर सकते हैं। हाथों को खोलकर फिर हमें लेना है स्ट्रेच। ये इसको शशांकासन भी कहते हैं। सिर को जितना घुटनों के पास ला सकते उतना घुटनों के पास लाके ज़मीन की तरफ रोक के रखना है। दोनों हाथों को पैरों से खींच के रखना है, स्ट्रेच लेना है। इसे हम और यह आसन आपको काफ़ी देर तक मदद करता है। आगे का आसन है शीर्षासन। ये आसन को आसनों का राजा कहलाता है।
शीर्षासन में जो खून का प्रवाह होता है वो सबसे ज़्यादा सिर की तरफ होता है, इसीलिए हमारी माइंड शार्प होने के लिए ये आसन हमें हमेशा करना चाहिए। बालों को यह आसन काला बनाने के लिए भी काफ़ी हेल्प करता है। मांसपेशियों को, सिर की मांसपेशियों को खींच के रखता है, खून का प्रवाह तेज़ी से करता है। शरीर उल्टा होने के कारण पैरों से लेके जो खून का प्रवाह होता है हार्ट की तरफ आने के लिए जो टाइम लगता है वह टाइम पूरा ये आसन बहुत जल्दी से कवर कर लेता है। इसीलिए ये आसन को आसनों का राजा कहलाता है। इसमें से थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके, लेग को बेंड करके, दूसरा लेग फोल्ड करके पैरों को भी स्ट्रेच ली जाती है। ये स्ट्रेच आपको पैरों की मांसपेशियों को कम करने के लिए, पेट की फैट कम करने के लिए काफ़ी हद तक मदद करती है। फिर उसमें से ही हम शीर्षासन में से शीर्ष पद्मासन कर सकते हैं। ये आसन करते वक्त पैरों को मोड़ के रखना है, एक पैर फोल्ड करके दूसरा पैर फोल्ड करना है, बैलेंस बना के ये आसन करना पड़ता है। जितना आपको बैलेंस बनाना आएगा उतना अच्छा यह शीर्षासन आपका पाद हस्त शीर्षासन कहलाएगा। ये आसन करते वक्त इतना ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका बैलेंस आउट ना हो जाए। कंसंट्रेशन करना है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ये आसन में परफेक्शन आता है और आप वो आसन रोक के रख सकते हैं। शुरुआती में ये आसन करते वक्त आपको वॉल का सपोर्ट लेना है। धीरे धीरे जब आप इसमें मास्टर बन जाते हो तो आपको विदाउट सपोर्ट भी ये आसन करने के लिए मदद होती है। इसमें से ही हम लेग खोलकर लेग स्ट्रेच ले सकते हैं, जिससे आपका थाइस फैट काफ़ी हद तक बर्न होने को मदद करता है और आपको बैलेंस बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ये आसन से धीरे से वापस आना है, दोनों पैरों को मिला के ऊपर की तरफ खींच के रोक के रखना है। जितनी देर शीर्षासन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा टाइम कर सकते हैं उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। धीरे से आसन से वापस आके चाइल्ड पोज लेके ये आसन से जो भी खून का प्रवाह हमारे बॉडी में ज़्यादा आया हुआ है उसको कम करने में मदद करता है। शीर्षासन से वापस आके आपको चाइल्ड पोज लेनी है। उसके बाद दूसरा आसन दोहराना है। दोनों हाथों को बैलेंस करके हाथों के ऊपर जितना आपके बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं वो बैलेंस करना है। यह आसन करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि दोनों हाथों को मिला के पैरों को धीरे से ऊपर खींच के यह आसन आप दोहरा सकते हैं। आगे है बैठकर करने वाले आसन। बॉडी को स्ट्रेच लेना है। सर दर्द होने में जब भी हम एक्सरसाइज सर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, गर्दन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखने की वजह से हमारे गर्दन में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम को कम करने के लिए ये आसन आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोनों हाथों को खोल के जितना देर पीछे खींच के सांस ले सकते हैं उतना देर सांस लीजिए। दोनों हाथों को मिला के गर्दन के पीछे पकड़ के गर्दन की स्ट्रेच लेके गर्दन में जो भी खिंचाव है उसे कम करने के लिए मदद करता है। आगे का आसन प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। सांस खींच के लेके रोक के रखनी है, फिर धीरे से सांस छोड़नी है, फिर सांस खींच के रखनी है, फिर छोड़नी है। आसनों की परिसीमा होने के बाद जब आप उसका अनुभव लेते हैं तब बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। हम अभी करने वाले हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यह आसन प्राणायाम में कहलाता है। प्राणायाम आपके शरीर में खून का बढ़ाव, ऑक्सीजन का बढ़ाव बहुत ज़्यादा करके देता है। जितना ज़्यादा यह आसन करते वक्त सांस को खींच के ले सकते हैं उतनी देर खींच के लेना है, रोक के रखना है। अंदर के जो भी सेल्स आपके होते हैं उसे एक्टिव करने के लिए ये अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति या फिर कोई भी प्राणायाम करते वक्त हम आँखों को बंद करके रखते हैं ताकि हमारा
जो भी मन होता है, जो माइंड होता है, उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हमारे शरीर के अंदर की आत्मा की तरफ रहकर हमें उसका दुगना लाभ मिलता है। कपालभाति यह आसन करने के बाद हम करने वाले हैं ओम। हम ओम से ही आसनों की शुरुआत करके आखिरी आसन ओम पे ही आ गए हैं। आसनों की शुरुआत और आसनों का अंत मेडिटेशन के साथ ओम के साथ किया जाता है। ओम यह आसन दोहराते वक्त सांस को खींच के ओम यह शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचना है। मौ को बोलते वक्त दोनों ओठों को भस्त्रिका यह प्राणायाम आपके बॉडी की जो भी लंग्स की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। भस्त्रिका प्राणायाम से हाथों की चर्बी भी कम होती है और फेफड़ों की सफाई की जाती है। सो यह आसन हम प्राणायाम 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं। एक वक्त करते वक्त 30 या 40 स्ट्रोक होने ही चाहिए। भ्रामरी गुंजन यह गुंजन आपकी मन की एकाग्रता, मन की शांति के लिए बहुत लाभदायक होता है। सांस को खींच के दोनों आंखों के ऊपर हथेलियों को रख के ओम का गुंजन करना होता है। भोरा जैसे गुनगुनाता है उस तरह से गुनगुनाना है ओम का आवाज। 3 बार दोहरा के फिर यह आसन से वापस आना है। फिर सांस को खींच के लंबा ओम करना है। ओम के बाद आखिरी मेडिटेशन यह आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए, हमारे अंदर की अंतर आत्मा को, अंतर शक्ति को अनुभूति कराने के लिए मेडिटेशन हमें 5 मिनट करना चाहिए। उसके बाद हथेली के ऊपर एक दूसरे हथेली को रगड़ना है, एनर्जी क्रिएट करना है और जहाँ जहाँ आपके बॉडी में पेन हो रहा है वहाँ पे वो एनर्जी को देना है। आसन प्राणायाम होने के बाद हम करने वाले हैं प्रार्थना। पतंजलि गुरु ने जो हमें योग सिखाया है वो योग की अनुभूति होने के लिए यह प्रार्थना की जाती है। पतंजलि गुरु की प्रार्थना ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहनो वीर्यं करवावहिं तेजस्वी नामधेस्तु माँ विद्विषावहि शांति पाठ होता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदतेन योगा करोत्तम प्रवर मुनिना पतंजलि प्रांजलि प्राणतोस्मि। इसके साथ ही हम आज का योगा यही समाप्त करते हैं। दररोज हर दिन योगा कीजिए और अपने आप को स्वस्थ, निरोगी, सुखी रखिए। धन्यवाद। थोड़ा आगे पीछे है लेकिन वो करना पड़ेगा ज़रा से।